तो बॉलिंग स्टॉक में पहला नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तीसरी तिमाही के बिजनेस के अपडेट आए हैं और करीब करीब कुल बिजनेस में 16.5-17% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। एडवांसेस 21% बढ़े हैं। डिपॉजिट्स के अंदर भी रफली 13-13.5% के आसपास की ग्रोथ इस बार ये आते हुए दिखाई पड़ी है। स्टॉक वैसे एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था और रेंज के बाद आज में ये अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा है। अरुण सर, पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट वैल्यू वाइज तो साउंड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक Q3 का अपडेट से आज बढ़िया तेजी आ गई। इसमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, जो समय है, तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। अगले 15 दिन में ये शुरू हो जाएंगे। उसके 15 दिन बाद बजट है। 1 तारीख 1 फरवरी, जो एक शनिवार है, एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग दिन मिलेगा। लोगों को बहुत उम्मीद है इस बजट से। तो आने वाला जो 1 महीना आप समझें, तो इसमें उतार चढ़ाव, पैसे कमाने या खोने, दोनों के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन अभी तक बाजार से बने नहीं है। जो बजट में उम्मीद किए जाते हैं, अगले 15-20 दिन में वो भी बन जाएंगे। नतीजे जैसे जैसे आएंगे, उन सेक्टर्स में आपको मूवमेंट दिखेगा। लेकिन कॉशन ये रखिएगा, दूसरे तिमाही के नतीजे खराब थे। हो सकता है उससे मिलते जुलते या कुछ बेटर आपको नतीजे इस बार मिले, क्योंकि दशहरा, दिवाली और क्रिसमस, ये जो एक फेस्टिव मूड होता है, वो पिछले तिमाही में गया है। जी। कहीं ना कहीं कंजम्पशन, बिक्री बट्टा बढ़ता है इस पीरियड में। तो शायद कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दूसरे तिमाही से तीसरे तिमाही में आएंगे। ये सब चीज को देखते हुए आपको इस पर्टिकुलर मंथ में कुछ एक्टिविटी पॉजिटिव साइड पे मिलेगी। एक तरफा तेजी नहीं रहेगी, वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके। इसके अलावा दूसरा नाम है वोकहार्ट। आज एक अप्रूवल आया है और उस अप्रूवल के बीच में स्टॉक में बढ़िया तेजी है। मिकनाफ कंपनी की CDSCO से कंपनी को मंजूरी मिली है एंटीबायोटिक स्पेस की। जैन साहब, कैसा लग रहा है वोकहार्ट? देखिए, वोकहार्ट आज ब्रेकआउट के साथ क्लोज ओपन किया था, लेकिन ऊपरी स्तर से सेलिंग काफी हार्ड आई है। ऑन दी लोअर डिग्री चार्ट बड़े वॉल्यूम से सेलिंग है, तो जब तक ये 1500 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साइडवेज थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस से कैचअप करेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जो होना चाहिए वो 1390 का क्लोजिंग बेसिस का होना चाहिए। और जो थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 1480 1490 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें। थोड़ा सा अगर 2-3 महीने का समय देना चाहते हैं स्टॉक को, जो कि देना भी चाहिए, तो 1390 आइडियल स्टॉप लॉस बनता है। 1390 आइडियल स्टॉप लॉस है। एक हीरो मोटोकॉर्प और लेके आइए। बिक्री करीब करीब 17-17.5% गिरी है। 5% गिरने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था और 17.5% के आसपास गिरी है। तो बाजार ने शायद अनुमान से कहीं ज़्यादा बिक्री के अंदर फॉल है। और वैसे भी रिसेंटली एक अच्छा रन अप आया था ऑटो में, तो आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी है। अरुण सर, एक दर्शक ने सवाल भी पूछा था हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। 5700 रुपये में उनकी खरीदारी थी। आप बताइए क्या करना चाहिए इसमें? सर, सबसे पहले तो ये कि जब आपने 5700 में शेयर लिया, तो एक स्टॉप लॉस तो आपका अवश्य बनता था। शेयर 4500 के 4400 के नीचे चला गया, तो अगर आप इतना लंबा गिरावट के बाद में भी शेयर में निवेशित है, तो कुछ न कुछ आपकी रणनीति या स्ट्रैटेजी में गलती है। दूसरा, अगर ध्यान लें, तो ये जो आइस के स्कूटर्स हैं, उसके सामने अब फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक में स्कूटर के अलावा अब मोटरसाइकिल की भी बात होने लगी है। और शायद ये साल के एंड तक उम्मीद जताई जा रही है कि मोटरसाइकिल भी आ जाएंगे इलेक्ट्रिक में। तो इस स्पेस में बहुत एक्टिविटी हो रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से जो इसके कस्टमर होते हैं, मोटर बाइक्स या स्कूटर के यूज करने वाले, इनको काफी सारे विकल्प देखते देखते मिलेंगे। तो फिलहाल हीरो होंडा में खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी। ओके। शेयर को संभलने दीजिए, और बाकी सब कंपनी के जब नतीजे आते हैं, तब उसमें देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी सबसे बेहतर है गिरे हुए माहौल। ओके।
एक हिंदुस्तान जिंक ये और लेकर आया। आज Q3 का अपडेट आया था और Q3 के अपडेट के बाद स्टॉक में एक अच्छे अपमूव है, 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तीसरी तिमाही में जो उत्पादन है वो घटा है, लेकिन अनुमान से कम घटा है, और जो मेटल उत्पादन है उसके अंदर 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। जैन साहब, कैसा लग रहा है हिंदुस्तान जिंक? अच्छा, इसमें 509 रुपए तक पुल बैक आ रही है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ पुल बैक आ रहा है, तो 509 रुपए तक जा सकता है। वहां पे प्रीवियस क्वार्टर का वीवैप है, उस जोन में इसको बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो 509 आने पे दोबारा रिव्यू करेंगे कि ये ब्रेकआउट लेके ऊपर जाएगा या रिवर्स करेगा। तो फिलहाल 509 आ रहा है। जैन साहब, एक बार MOIL भी देखना जरा। MOIL भी क्योंकि सेम बिजनेस लाइन में है और वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मैग्नीज ओर के नंबर्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, सेल्स 13% के आसपास बढ़ी है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, मोइल में भी एक पुल बैक मूव आ रहा है जो 401 रुपए तक आ सकता है। उस जोन में आके दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या करना है। बाकी वो ईयरली वीवैप है और फ्लैट वीवैप है, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे से अगर कुछ भी लॉन्ग कर रहे हैं तो 400 रुपए का टारगेट पकड़िए, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, अब जरा दोनों रिटेल कंपनी लेकर आई है, एवेन्यू सुपरमार्ट और V2 रिटेल। एवेन्यू सुपरमार्ट आज का स्टार परफॉर्मर है। अभी थोड़ी पहले जैन साहब से उसके ऊपर बातचीत हुई भी थी। 17% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली स्टैंडलोन बेसिस पे, जो कंपनी के सेल्स के नंबर आए उसके अंदर। और V2 रिटेल के नंबर्स में भी करीब करीब 58% के आसपास कंपनी के स्टैंडलोन रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। तो अरुण सर, दोनों रिटेल कंपनियां डी मार्ट और V2 रिटेल, कैसे देख रहे हो आप इन्हें? तो देखिए, कंपनी बड़ी है। जहां तक डीमार्ट का सवाल है या एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो, और जो लोगों के मन में स्विगी के आने के बाद से घुस गया था कि क्विक कॉमर्स सब कुछ चेंज कर देगा, जिस हिसाब से रिटेल दुकानें चलती है, वो हुआ नहीं है। कंपनी के सेल में गिरावट छोड़िए, 17% का की तेजी आई है। इसका मतलब ये कि पब्लिक की शॉपिंग जो महीने की महीने करते हैं, वो अभी भी डीमार्ट जैसे और एवेन्यू या डीमार्ट जैसे दुकान पर ही होता है। जो आदमी इम्पल्सिव परचेज करता है या जो चीज खत्म हो जाती है उसे परचेज करता है, वो काफी महंगी खरीदनी पड़ती है क्विक कॉमर्स से। तो 10 मिनट में आपको चीज सस्ती नहीं मिलती, आपको उसका एक प्रीमियम देना पड़ता है। जी। लॉन्गर टर्म में इनका जो प्रदर्शन है डीमार्ट का, वो बड़ा शानदार है और मार्केट लीडर अपने सेगमेंट में आज भी माना जाता है। एक खाली कंपैरिजन देता हूं, इसकी सेल लीवर से ज्यादा है। छोटी बात नहीं है कि लार्जेस्ट कंज्यूमर FMCG कंपनी से ज्यादा एक रिटेलर माल बेचता है ऑल इंडिया में, और इसके जो आउटलेट्स हैं लगातार हर साल हर क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, ये जो पर स्क्वायर फुट या पर स्टोर जो ये सेल करता है, इसके कंपैरिजन में जो बाकी दुकानें हैं जिनका एक मिक्स्ड मॉडल है, फैशन भी बेचते हैं, पल्सेस भी बेचते हैं, खाने पीने का सामान भी बेचते हैं, उससे बहुत ज्यादा इस कंपनी का सेल है। तो ये मॉडल ब्रिक्स एंड मॉर्टर बोलिए, जो भी बोलिए, ये यहाँ पे रहेगा। कंपनी का प्रदर्शन साल प्रति साल बढ़ता रहेगा। जी, चलिए, तो आपको सारे बजिंग स्टॉक्स जो आज दिन भर की बढ़िया तेजी थी जहां जहां पर, उनसे हमने बातचीत की। तो बजिंग स्टॉक में फिलहाल इतना ही। वापस लौटते कुछ सवाल जवाब के सिलसिले पर।